सुख सागर परमात्मा के सुख का अनुभव। ये जीवन 50 साल से परमात्मा के हवाले है, परमात्मा के साथ है। 50 साल की बातें हम आधा घंटा में 20 मिनट में हम पूरा करें, बड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी हम अपना अनुभव सुनाएंगे। हम कितने लक्की हैं, भाग्यशाली हैं। परमात्मा को जब सृष्टि बदलनी थी तो परम धाम से किसके ऊपर नजर पड़ा? हम आत्माओं के ऊपर नजर पड़ा। 130 करोड़ आत्माएं भारत में है, लेकिन 130 करोड़ आत्माओं में से किसके ऊपर नजर पड़ा? हम थोड़े से बच्चों के ऊपर नजर पड़ा। कितना भाग्यशाली हैं, कितना लकी हैं, हमारे ऊपर भगवान की नजर पड़ी। अब केवल नजर ही नहीं पड़ी, वो इस धरा पर आया, ब्रह्मा तन का आधार लिया, तो हमको केवल नजर से निहाल नहीं किया, केवल नजर से सुख नहीं दिया, अपना बना लिया। और अपना बना करके अनेक प्रकार के सुख का अनुभूति कराया। पहला सुख तो ये है, वो हमारा पिता बन करके हमको हर प्रकार से सुख दिया। माँ बाप से सुख मिलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब अनुभवी बैठे हैं, लौकिक में अपने माँ बाप से सुख प्राप्त किए हैं, लेकिन अलौकिक पिता, परलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा, आदिदेव ब्रह्मा बाबा ने कितना सुख दिया। कभी हम उनको देखा नहीं है, सुना नहीं है, कभी उनके नजदीक नहीं गए, और वो सीधा अपना बना लिया। और अमृत बेले जब आंख खुलता है तो बाबा सामने, बाप दादा सामने खड़े हैं। कैसे मिलते हैं हम? थोड़ा याद कर लें। भाखी पहन लेते हैं, जोर से बिस्तर से भागते हैं, जैसे छोटा बच्चा बिस्तर पर सोया है और उसकी आंख खुलती है और मम्मी सामने दिखाई देता है तो जंप लगा के मम्मी के गोदी में चला जाता है, डैडी की गोदी में चला जाता है। और उसको कितनी सुख मिलती है। माँ उस समय उसके सिर पर हाथ घुमाती है, उसके चेहरे पर हाथ घुमाती है, उसके बदन को थपथपाती है, कितना सुख की प्राप्ति करता है। हमारा परलौकिक पिता परमात्मा हमारा आंख खुले और उसके हम गोदी में चले जाएं, उसको भाखी पहन लें, उसको गले लग जाएं, और वो अपनी कोमल हाथ, वो वरदानी हाथ अब वो हमारे सिर पर फिराए, कितना सुख का अनुभव जरा करिए तो सही। अमृत बेला तो करते ही हैं, अभी भी विजुअलाइज कीजिए। वाह मेरा भाग्य, वाह कितना सुख देता है। आंख खुलते सुखों से भरपूर कर देता है। थोड़े देर में हम हाथ मुंह धो करके, और जब योग करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म वतन में ब्रह्मांड के गोले पर, विश्व के गोले पर बैठ करके, कौन कौन बैठता है? बाप दादा और हम। कितने लक्की हैं बाबा के साथ बैठ करके, सुख के सागर के साथ बैठ करके। और कितनी वाइब्रेशन मिलता है, सोच सकते हैं। कितना शकुन मिलता है, और वो वाइब्रेशन दे रहा है हमारे को। और वो कहता है बच्चे सारे विश्व में बांटो, सारे विश्व में फैलाओ, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं दुखी है, अशांत है। कोई रोग से अशांत है, कोई किसी प्रकार से अशांत है, कोई किसी प्रकार से अशांत है। उन अशांत आत्माओं के ये सुख का लहर जब सुबह अमृत वेले मिलता है, कितनी उनके दिल गदगद होता है, कितने उनके दिल में एक शकुन आता है। इन सारी विश्व की आत्माओं की दुआएं, एक तो बाबा हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, उसकी दुआएं, उसकी सुख, और ये सारी आत्माओं को हम बांट रहे हैं। कुछ अपना लगता तो है नहीं, कुछ अपना हम देते तो है नहीं। बाबा से ले करके, वो भी लेना नहीं है, बाबा दे रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सोचिए, परमात्मा
आज दुनिया भिखारी है। हमने क्या मांगा था? भक्ति मार्ग में चरणों के धूल मांगा था, ये भगवान अपने चरणों के धूल बना देना। ज्ञान में क्या आकर के क्या मांगा? भगवान अपने चरणों में बैठा लो। और बाबा हमको आकर के क्या बैठाया? नैनों में बैठा लिया, दिल में बैठा लिया। कोई जगह है खुशी का? कोई जगह है? सोचिए, मांगा क्या था, दिया क्या, दे क्या रहा है? चरणों में जगह मांगी थी और बाबा अपने दिल में बैठा लिया, अपने नैनों में बैठा लिया। कितना हमारे ऊपर फेथ रखा। वो दुनिया के और कोई उनको दिखाई नहीं दिया बाबा को। विश्व परिवर्तन करने के लिए, विश्व को बदलने के लिए, नई दुनिया स्थापन करने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए कैसे लोगों को चुना। मनोहर दादी की बातें मुझे याद आ रही है। एक बार वो क्लास करा रही थी, योग करा रही थी, तो उसने कहा, दादी ने, भगवान कितना भोला है, कैसे कैसे लोगों को चुना है ये देवता बनाने के लिए। उसको और कोई ब्यूटीफुल कोई और नहीं मिला? नहीं, ये 84 जन्म लगाते लगाते ये आत्माएं यहाँ तक पहुंची है। और उन आत्माओं को बाबा ने ढूंढा और ढूंढ करके उनसे क्या काम करा रहा? विश्व को बाबा कहता है कि नहीं बच्चे, तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो, तो विश्व की सेवा नहीं करोगे तो मालिक कैसे बनोगे? और वो मालिक बनने के लिए, विश्व की सेवा करने के लिए सब कुछ फ्री दे रहा है। हमको लाना नहीं है, उठाना नहीं है, कोई जगह से ढूंढना नहीं है, वो दे रहा है, हम इधर बांट रहे हैं। तो इतना फखुर, इतना नशा, इतना उमंग, क्या मेरा भाग्य है। थोड़ा और आगे चले। जब हम तैयार होकर के थोड़ा सैर करने जाते हैं, आप सब सैर करते हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा सैर करता हूँ, क्या आनंद आता है। प्रकृति को देखो, बादलों को देखो, बाबा उस बादलों में दिखाई दे रहा है, बाबा की अनुभूति हो रही है। बाबा की हम प्यूरिटी के कार्य में, बाबा के शक्तियों के कार्य में, बाबा के शक्ति, टांगों में ताकत नहीं है, टांगे ऐसे चल रही है जैसे नाचते हुए जा रहे हैं। कौन चला रहा है? लोग कहते हैं कि नहीं बीमार थे, ये फलाना थे, और टांगे कैसे चल रही है? वो चला रहा है, उसकी अनुभूति हो रही है। ये संगम का समय है परमात्मा अनुभूति करने का। सतयुग में परमात्मा अनुभूति नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण के बच्चे होंगे, देवताओं के बच्चे होंगे, लेकिन इतनी भाग्यशाली नहीं होंगे, इतनी खुश नसीब नहीं होंगे। वहाँ धन्य धान्य की कमी नहीं होगी, लेकिन जो खुश नसीब हम हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, वो देवताएं भी इतना खुश नसीब नहीं होंगे। क्योंकि उनके माँ बाप लक्ष्मी नारायण वो सागर नहीं होंगे, धन्य धान्य संपन्न होंगे। और आज हमारा साथ किसका है? किसको हमको साथ मिला है? किसके नज़दीक हैं? किसके हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके हम सैर कर रहे हैं? सोचो तो जरा। सागर के परमात्मा को, अरे जिसको पुकारते द्वापर से कितना पुकारा, कितना ढूंढा, आज भक्तों को केवल लाइट की साक्षात्कार हो जाती है, दीवाने हो जाते हैं। होते हैं नहीं? अब भक्तों को अपन लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, मिले होंगे। कोई भी भगत का नाम ले लीजिए, साक्षात्कार हुआ, दीवाना हो गया। और हम लक्की बच्चे, हर कदम पर बाबा हमको मदद कर रहा है, हर कदम पर हमको सहयोग दे रहा है, हर कदम पर कदम हमारे साथ, हम बाबा के साथ रह करके चल रहे हैं। इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? लौकिक दुनिया में हम देखते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, वो कितना परिवर्तन हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, लोटस में एक म्यूजियम के उद्घाटन था, चीफ मिनिस्टर, उन दिनों में मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। खंडहर था, रोड खराब था, कितनी गंदगी थी, रातों रात डामर रोड बन गया।
एक लौकिक एक इस दुनिया के व्यक्ति के लिए इतना परिवर्तन हो जाता है। परमात्मा हमारे साथ आता है, परमात्मा हमारे साथ रहता है, कितनी परिवर्तन होगा सोचो। हमारा भाग्य है, हमारा तकदीर है कि परमात्मा की सुख की अनुभूति इसी कल्प में थोड़े समय के लिए मिला है। तो ये अनुभूति हम ऐसे करें, इस अनुभूतियों में ऐसे खोए रहें कि हमारे नज़दीक कोई आए उसका गम दूर हो जाए। दूर करना नहीं पड़े, हाथ उसके सिर पर रखना नहीं पड़े, वो नज़दीक आते वो दूर हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा के नज़दीक आने से दुख मिट जाता था, अनेक प्रकार के क्वेश्चन खत्म हो जाते थे। बाबा दृष्टि देता था तो अब बच्चों को कहता था, बच्चे कुछ पूछना है? नहीं बाबा, कुछ नहीं पूछना है। घर से निकले हैं, अनेक क्वेश्चन लिख करके आए हैं, अनेक क्वेश्चन लेकर आए हैं, बाबा से ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। और बाबा दृष्टि देता है प्यार भरा, और वो दृष्टि से हम खो जाते हैं, शरीर के शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, सारे क्वेश्चन मिट जाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा, अरे मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, भगवान हर कदम पर साथ दे रहा है। यहां तक कहता है कि बच्चे हम फ्री बैठे हैं, इतना सुख दे रहा है। फ्री बैठे हैं, जब आप बुलाओ दौड़े हुए आएगा। भगवान कहाँ पुकारते थे तो नहीं आता था, अब एक आवाज दें और दौड़े हुए आ रहा है। कितना लक है, कितना भाग्य है। इस भाग्य को जगाना है, इस भाग्य को बढ़ाना है। इस भाग्य से हम अपना ऐसे भाग्य बनाएं कि सारे विश्व की आत्माओं का भाग्य जग जाए। प्रकृति जो दुखी है, अशांत है, उनको हमारी वाइब्रेशन से उनको सुख शांति पवित्रता मिले। सुबह सैर कर रहे हैं, बाबा से शांति की किरणें ले रहे हैं, बाबा से शक्ति की किरणें ले रहे हैं, और उस शांति की शक्ति की किरणें केवल फैला रहे हैं। दोनों काम हो रहा है, सैर भी हो रही है बाबा के साथ और शक्तियाँ बांट भी रहे हैं, खुशी बांट भी रहे हैं। क्या मेरा भाग्य, ओहो मेरा भाग्य, कितना अच्छा भाग्य है। बाबा ऐसा भाग्य सारे विश्व की आत्माओं को हो। ये साधारण जगह नहीं है। सोच लीजिए, जो डायमंड हॉल का जो चारों तरफ का जो रोड है साधारण नहीं है। थोड़ा सुबह उठ करके इसकी वाइब्रेशन तो लीजिए। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। ये इतना पावरफुल है। आज देखो मंदिर में एक पत्थर को कोई एक बड़ा व्यक्ति निमित्त बन करके उसको स्थापना कर देता है, मंदिर के वाइब्रेशन बदल जाता है। लोग परिक्रमा करते हैं। किसने? पत्थर। एक कारीगर ने पत्थर को काट करके मूर्ति बनाया, एक बड़ा व्यक्ति अपने हाथों से उसको स्थापना कर दिया, और वहाँ का वातावरण बदल जाता है ईश्वर के नाम से। और जहाँ ईश्वर खुद आता है, आया है, चाहे वो शांति वन हो, चाहे पांडव वन हो, चाहे ज्ञान सरोवर हो, जरा देखिए तो बाबा ने क्या बनाया है। समय आ रहा है, अरे ये तीर्थ स्थान बन जाएंगे, लोग दर्शन के लिए आएंगे, लोग सिर माथा टेकने के लिए लोग आएंगे। ये इतना खुशी यहाँ से मिलेगी। वो स्थान पर हम सब बैठे हैं, कितना लक्की हैं, कितना भाग्यशाली हैं। वो ऐसे स्थान पर बैठ करके अपने आप से जरा पूछें, क्या कर रहे हैं, क्या भाग्य बना रहे हैं, क्या लोगों के भाग्य बनाने के लिए सहयोग हम दे रहे हैं। भाग्य विधाता कलम दे दिया है, माँ सरस्वती कलम दे दी है, इतना हमारे ऊपर उनका फेथ हो गया है। अपना भाग्य तो लिख ही रहे हैं, सारे विश्व की आत्माओं को भाग्य लिख रहे हैं। अपने खुशी में तो नाच रहे हैं, सारे विश्व की आत्माओं को खुशी बांट करके उनके गम को दूर कर रहे हैं। ये है पुरुषार्थ, ये है बाबा की प्राप्ति। बाबा मिला है। अरे खाली फोटो लगा लेने से, खाली यहाँ लिख लेने से मेरा बाबा आ गया नहीं। हमारे हर कदम को, चेहरे को, हमारी हर एक्टिविटी को देख करके लोग कहें, अरे सचमुच बाबा आया है, देखना है तो इनको देखो।
हमारी दादियों को, ब्रह्मा बाबा को, सारी दुनिया एक नज़र उनके ऊपर पड़ गई, वो नज़र हटती नहीं थी। बाबा कहीं जाते थे, ट्रेन में जाते थे, कहाँ कहीं जाते थे। तो उसी तरह आज हमारी दादियाँ, जब स्थापना का कार्य शुरू हुआ, कहीं कोई आश्रम नहीं था, कहीं कोई परिचय नहीं था, कहीं कोई रिलेटिव नहीं था, और ये लोग जा कर के दादियाँ, आज दादियाँ कह रहे हूँ, जब वो गए उस दिन तो कन्याएं थी, उस दिन तो बड़े उम्र के थे, दादियाँ, बाल नहीं सफ़ेद था, और उनके दिव्यता को देख करके, उनके चेहरे पर खुशी को देख करके लोग नज़दीक आते थे। कौन है ये, किस दुनिया से आए हैं, इनको किसने बनाया है? वो तो उन दादियों ने, उन हमारी बड़ी बहनों ने, बड़ी दीदियों ने आज यज्ञ को स्थापना करके, बीज डाल करके कहाँ से कहाँ ले गई है, सारे विश्व में फैला दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इतना सुख ले रहे हैं, बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा के अंग संग हैं, बाबा हमारे ऊपर कितना ध्यान रख रहा है, हम सारे विश्व को सुख बांटने के लिए कितना ध्यान रख रहे हैं, कितना हमारे अंदर लगन है। सोचो, बाबा को कितना लगन था ज्ञान रतन बांटने के लिए। उछलता था, मुरली सुबह क्लास में आकर के सुनाता था, उछलता था। 93 इयर्स के एज में बाबा खगियां मारता था, कितना खुश होता था, अरे बच्चे हम कल ऐसा कृष्ण बनने वाले हैं, ऐसा देवता बनने वाले हैं। इनको इतनी खुशी थी। दादी जानकी एक बार सुना रही थी कि 3 बजे का टाइम था, सब भोजन करके अपने अपने कमरों में रेस्ट करने चले गए थे, और बाबा 3 बजे हिस्ट्री हॉल के लाइट जला करके और ट्रांसलाइट को जला करके और नाच रहा है, अरे कल तो हम ऐसा बनने वाले हैं। दादी अपने रूम में जा रही थी, देखा कि लाइट जल रही है, आवाज़ आ रही है, कौन है? दादी रूम में न जा करके हिस्ट्री हॉल में गई, देखा कि बाबा डांस कर रहा है। बाबा की नज़र दादी पर पड़ी, दादी को बुलाया, बच्ची आओ आओ, बाबा ऐसा देवता बनने वाला है, ऐसा कृष्ण बनने वाला है। कितना नशा, सोचो। तो क्या इतनी नशा हम बाबा के बच्चों को है? चाहे वो प्रवृत्ति में हो, चाहे कहाँ भी हो, बाबा प्रवृत्ति वालों को अलग बाबा है, समर्पित वालों को अलग बाबा है, मधुबन वालों का अलग बाबा है, एक ही बाबा है, और उसके नज़रों में सब एक हैं। हम सेवा स्थान के लिए बांट दिए कि ये मधुबन निवासी हैं, ये सेवा स्थान पर रहने वाले हैं, ये प्रवृत्ति में रहने वाले हैं। हमने कैटेगरी बनाया है, बाबा ने कैटेगरी नहीं बनाया है। बाबा ने तो अपने नज़रों में सबको एक समान देखा है, एक समान देख रहा है कि ये हमारे रतन हैं, ये विश्व परिवर्तन के कर्णधार हैं, आधार मूर्त हैं, सबको पालना दे रहा। क्या मधुबन में ही बाबा आ रहा है? आज हम पुकारते हैं, अपने रूम में पुकारते हैं, कोई तकलीफ होती है तो बाबा को पुकारते हैं। क्या गृहस्थी वालों को नहीं बाबा मिल रहा है, नहीं उनकी आवाज़ सुन रहा है? उनका आवाज़ पहले सुन रहा है। 1-2 दिन की मुरली, 1-2 दिन पहले साकार मुरली था, बाबा ने किसको टाइटल दिया, किसको सर्टिफिकेट दिया? गरीब माताओं को सर्टिफिकेट दिया, बांधेली माताओं को सर्टिफिकेट दिया कि ये सबसे ज़्यादा याद करती है। अब आप सोचो, उस दिन उस समय मधुबन वालों को नहीं याद किया, किसको याद किया? तो बाबा के नज़र सब पर समान है। हम जहाँ भी हैं, अरे उसके नज़रों में हैं, उसके दिल में हैं। हम कितना तकदीरवान हैं। नाचते रहें, बाबा से सारी शक्तियाँ भर करके बांटते रहें। ऐसा पुण्य का काम कहाँ भी किसी भी युग में नहीं होगा। ऐसा पुण्य का काम कोई नहीं करेगा, लक्ष्मी नारायण के बच्चे भी नहीं करेंगे इतना पुण्य का काम। ये हम बच्चे साधारण हैं, देखने में साधारण है, वेशभूषा साधारण है, लेकिन संकल्प क्या कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? बैठे यहाँ, याद कहाँ जा रही है? परम धाम में। देवताएं परम धाम में याद नहीं करेंगे, भगवान को जानेंगे ही नहीं। परम धाम कहाँ है वो पता ही नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। तो हमको अभी याद है, हमको नॉलेज है, तो हम अपना भाग्य कितना न ऊंच बना लें। क्या इतना ऊंच बनाने के लिए खुमारी चढ़ी है, लगन है, इतना उमंग है, एक एक सेकंड इतना हम उसी उमंग से सफल कर रहे हैं। सोचे,
अपने आप से बात करें। अरे पा करके किस स्थान पर रह रहे हैं? उस स्थान पर रह रहे हैं जहाँ प्रत्यक्षता होगी, लोग आकर के माथा टेकेंगे और उस स्थान पर हम बैठ करके किया क्या, लिया क्या, बांटा क्या। देखो आंखें खुल जाती है, नयन गीले हो जाते हैं। तो उस तरह से अरे बाबा शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। हर पल सोते जागते कितना बाबा प्यार देता है, कितना सुख लुटा रहा है। और वो सुख ले करके, और कभी कभी कोई स्थूल चीज न मिले, कोई ऐसी वैसी बातें हो जाए, कोई पेपर आ जाए, तो कहते हैं कि अरे बाबा को हमने इतना हड्डियां दे दिया, जीवन दे दिया, समर्पित कर दिया, और फिर भी ये तकलीफ नहीं है। वो हमारी किसी जन्मों का हिसाब किताब है। हम अब संपन्न बन रहे हैं तो चुकतू करने के लिए आया है। क्यों हमारी दादियों ने नहीं किया? सबने किया। बाबा ने नहीं किया, सबने किया। मम्मा ने नहीं किया, सबने किया। मम्मा ने भी किया। अंतिम समय है, कैंसर की तकलीफ है, और मम्मा बैठी है, बाबा आ रहे हैं सामने से। मम्मा बाबा को अंगूर, बच्चों को अंगूर खिलाएंगे? जी बाबा। ये नहीं कह रही है कि अब जा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द है बाबा, आप मेरे सिर पर हाथ रखो, मैं जा रही हूँ। नहीं, सेवा, सुख देना है, सुख लिया है, भरपूर किया है, तो हमको सुख देना है। अंगूर बांटते बांटते मम्मा अव्यक्त हो गई। सेवा करते करते अव्यक्त हुई है। साथ में बाबा बैठे हैं, सामने दादियां हैं, और जा रही है। ऐसा पुरुषार्थ होना, ऐसी लगन होना, ऐसा संकल्प होना, कुछ नहीं चाहिए। हम किसी के देख करके अपने मन को ये कर लेते हैं, नहीं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, हमको अपना कर्म करना है। हमको बाबा मिला है, बाबा के गाइडेंस, क्या वाइब्रेशन, क्या मेरा तकदीर। हम किसको देख रहे हैं, किसके तरफ नजर जा रही है? वो ऐसा है, वैसा है, ये है, नहीं। अरे बाबा जैसा हमको बनना है। कुछ नहीं चाहिए इस संसार से। ब्रह्मा बाबा को कितना बेहद का वैराग था। सब कुछ होते हुए मालिक था, लेकिन बेहद का वैरागी था। सब कुछ होते हुए बाबा के सामने बहुत सारे बिल्डिंग बने हुए थे, नए मकान बन गए थे। बाबा कभी नए मकान में पांव नहीं रखा, गया नहीं। पुरानी झोपड़ी में बारिश पड़ रही है, छाता लेकर के योग लगा रहा है, टपक रही है पानी, लेकिन कहा नहीं कि बच्चे ये रूम चेंज कर दो। इतना बेहद का वैराग, इतना सुख। बाबा सुख लुटाते लुटाते अव्यक्त हुआ। तो हम किसके बच्चे हैं? हम उनके बच्चे हैं ना। हमको भी सुख बांटते 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 इस शरीर से न्यारा हो जाना है। अरे भाग्य है, हमको बांटने का मौका मिला है। किसको दे रहे हैं, किसको सुख पहुंचा रहे हैं, किसको ये कर रहे हैं? परमात्मा के बच्चों को। कभी कभी हम अहमदाबाद में जाते हैं, काफ़ी जाते हैं, और काफ़ी पेशेंट होता है। शाम को 4 बजे लोग चाय पीने उठ कर के आते हैं, और 4 बजे हम पेशेंट का काम करा करके लंच लेने आते हैं। लोग हमारे को देखते हैं। अरे बाबा के कमरा हर जगह, हर सेंटर पर, दरवाजे पर पहले बाबा का कमरा मिलता है। बाबा के पास जा कर के बाबा को कहते हैं, बाबा हमारे भाग्य को बनाने का आपको इतना चिंता है, इतना देर तक सेवा दे रहे हो, थैंक्स, शुक्रिया। हल्के हो जाते हैं। ये हल्कापन होने का यही चांस है, यही समय है, यही तकदीर है। हम बाबा की यादों में, बाबा की प्राप्तियों में खोए रहें, और हमारे को देख करके लोग खुश हो जाएं। ओम शांति। थैंक यू। अपनी अनंत किरणें